नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। मोदी जी अमेरिका के बाद मिस्र के दौरे पर हैं और मिस्र में उनको मिस्र का सबसे बड़ा राजकीय सम्मान दिया गया है। और यह सम्मान जो है ऑर्डर ऑफ द नील जिसका नाम है, यह सम्मान वहां की सरकार की तरफ से दिया गया। और यहां गौर करने वाली बात यह है कि मिस्र वो देश है जहां मुस्लिम आबादी सबसे अधिक है, यानी मुस्लिम कंट्री है। इसके अलावा इसके पहले भी लगभग 6 देश ऐसे हैं जिसमें मोदी जी को सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। और आपको बता दूं कि वो 6 देश जिनकी मैं जिक्र कर रहा हूं मुस्लिम कंट्री हैं जहां इनको सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। कुल मिलाकर अभी तक मोदी जी को जो सर्वोच्च सम्मान कई देशों में मिला है उनकी संख्या अब 1 दर्जन से अधिक हो गई है। लेकिन उसमें अब यह 7वां देश शामिल हुआ है जो मिस्र है कि वहां सर्वोच्च सम्मान मोदी जी को दिया गया। यह उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है जो पिछले काफी दिनों से मोदी जी को मुस्लिम विरोधी सिद्ध करने में लगे हुए हैं। हमारे राहुल गांधी, चाहे विपक्षी पार्टियां, उनमें वामपंथी दल और कुछ मीडिया हाउसेस एक एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि 2024 के चुनाव आते आते मोदी को मुस्लिम विरोधी सिद्ध कर दिया जाए। और यह एजेंडा पहली बार नहीं है। 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने उसके बाद से लगातार जिस तरह से मीडिया और इसमें बॉलीवुड के लोग, इसमें साहित्यकार, अवार्ड वापसी गैंग, ये सब मिलकर के एक टूल किट तैयार की और एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की जैसे कि भारत के अंदर अल्पसंख्यकों को तो सुरक्षा मिल ही नहीं रही। राहुल गांधी अमेरिका में जाते हैं और वही बात दोहराते हैं। वो वहां जाकर कहते हैं कि भारत के अंदर तो लोकतंत्र नहीं है, वहां तो अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वहां तो दलितों और आदिवासियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है। और यही बात अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा दोहराते हैं। वो कहते हैं कि एक इंटरव्यू में बोल रहे हैं, यदि मैं मोदी से मिलता तो मैं उनसे सवाल करता कि आपके देश में मुस्लिम सुरक्षित क्यों नहीं है। अब उनको हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि इनको देखना चाहिए बराक ओबामा को कि आज मोदी जी को अगर 13 देशों में सर्वोच्च सम्मान मिला है तो उसमें से 7 ऐसे हैं जो मुस्लिम कंट्री है। और उन्होंने अपना सम्मान क्यों दिया है? क्योंकि वो जो देश हैं वो ये देख रहे हैं कि भारत के अंदर जो अल्पसंख्यक भारत के हैं यानी मुस्लिम कम्युनिटी, उनके साथ मोदी जी कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। भले ही उनको कांग्रेस समेत वामपंथी दलों ने यह बदनाम करने की कोशिश की कि मोदी जी तो कट्टर हिंदू है, ये तो हिंदूवादी है, ये तो आरएसएस के लोग हैं। लगातार कांग्रेस और वामपंथी दलों ने आरएसएस 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 ये रट लगाई रखी। और अभी भी आप राहुल गांधी को देखेंगे या इन कांग्रेसियों की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए। इसके अलावा अभी तो वामपंथी विचारधारा के लोग जो भी हैं ये सब ये कहते रहते हैं, देखिए ये तो आरएसएस वाले हैं। आरएसएस वाले जो है इंटॉलरेंस शब्द इस्तेमाल कर दिया। तो ये नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं 2014 के बाद से, कहीं गोरक्षा के नाम पे, कहीं बजरंग दल के नाम पे, और सबको मिलाकर जोड़ते हैं ये मोदी से। मोदी को कितना भी बदनाम करें लेकिन जो आंकड़े हैं, जो डाटा है, वो कभी झूठ नहीं बोलता। और डाटा क्या कह रहा है? डाटा वो कह रहा है कि जो मोदी जी दुनिया में जाकर भाषण दे रहे हैं, जो भारत में वो बोलते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हमारी सरकार साथ लेकर के चल रही है और सबके प्रयास से हमारी सरकार काम कर रही है। ये जो शब्द है ये खोखले शब्द नहीं है, ये कोई चुनावी भाषण नहीं है, ये कोई मोदी जी की टैगलाइन नहीं है कि मोदी जी वोट लेने के लिए ऐसा कर रहे हैं या विश्व का सम्मान पाने के लिए कर रहे हैं। अगर दुनिया का कोई देश, भारत से बाहर बैठे हुए कोई व्यक्ति यदि मोदी जी को सम्मान दे रहा है तो क्या उनके पास बुद्धि नहीं है? क्या उनका अपना एक सूचना तंत्र नहीं है? क्या वो डाटा नहीं देखते हैं कि मोदी जी जो कह रहे हैं कि भाई हम तो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयास पर काम कर रहे हैं। अगर मोदी जी अमेरिका में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि भाई हमने अगर यहाँ 2 करोड़ लोगों को मकान दिए तो उसमें निश्चित रूप से लगभग 60 लाख लोग ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक हैं, उनको भी मकान मिले हैं। यदि मोदी जी ये कह रहे हैं कि हम 80 करोड़ लोगों को प्रत्येक महीने फ्री में राशन दे रहे हैं तो इस 80 करोड़ में 20 करोड़ से ऊपर वो कम्युनिटी है जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उनको भी उसी तरह का गेहूं चावल मिल रहा है। अगर मोदी जी खड़े होकर ये कह रहे हैं कि हमने 50 करोड़ भारतीयों को बीमे की सुविधा दी है,
उनका फ्री में बीमा किया है। तो ये जो 50 करोड़ लोग बीमे का लाभ ले रहे हैं, इसमें मुस्लिम कम्युनिटी के लोग भी हैं। और अगर मोदी जी ये खड़े होकर बोल रहे हैं कि भाई हम जो है वैक्सीन प्रोग्राम हमने चलाया और हमने लगभग 200 करोड़ लोगों को फ्री में वैक्सीन डोज दिए, 200 करोड़ डोज, तो उसमें मुस्लिमों को भी दिए। ऐसा थोड़ा ही है कि मुसलमानों को वैक्सीन नहीं दी गई, ऐसा थोड़ा ही कि देश के मुसलमानों को मरने के लिए छोड़ दिया गया है, ऐसा कतई नहीं है कि केंद्र की योजना में जो मकान दिए गए उसमें मुसलमानों को नहीं दिए गए। ऐसा कतई नहीं है कि जो भी केंद्र की सुविधा है या जिनको कट्टर भगवाधारी संत बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के, जो भाजपा के मुख्यमंत्री हैं, उनके प्रदेश में कई मुसलमानों के साथ कोई भेदभाव किया जा रहा है? ऐसा तो नहीं है। और इसलिए जो एजेंडाधारी लोग हैं, ये जो एजेंडा चलाने वाले हैं, इनके मुंह पर करारा तमाचा लगा है कि आप कितना भी मोदी को बदनाम करने की कोशिश करें, आप कितना भी आरएसएस और बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल को बदनाम करने की कोशिश करें, दुनिया के देश जो देख रहे हैं वो तो डाटा देखते हैं। वो देखते हैं कि डाटा क्या बोल रहा है। जो राहुल गांधी बोल रहा है वो डाटा बोल रहा है कि अल्पसंख्यकों पे अत्याचार हो रहा है, या वो डाटा जो मोदी जी बोल रहे हैं उससे मैच करता है। अब अल्पसंख्यक में ऐसा तो नहीं है कि देश के मुसलमान ही आते हैं भाई, उसमें तो जैन भी हैं, उसमें तो बौद्ध भी हैं, उसमें तो सिख भी हैं। मोदी जी अगर अमेरिका जाते हैं तो वहाँ सिख कम्युनिटी आगे आकर मीडिया में बोलती है कि जी मोदी जी ने जो किया है हमारे लिए वो आज तक किसी ने नहीं किया। करतारपुर कॉरिडोर खोल दिया, अफगानिस्तान में फंसे हुए सिखों को निकाल करके कोई लाया गुरु ग्रंथ साहिब के साथ, इज्जत के साथ, तो वो मोदी जी थे। और ये हमने देखा है। आज भले ही कुछ मीडिया हाउसेस मोदी के विरुद्ध में ये नैरेटिव चलाने की कोशिश करें, लेकिन आज सोशल मीडिया के जमाने में आपके फोन पे तत्काल जानकारी आ जाती है। तो आज कांग्रेस और वामपंथियों का जो एजेंडा है वो फ्लॉप हो गया है। जैसा कि हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बराक ओबामा के बारे में कहा कि देखिए जो ये मुस्लिमों के हितैषी आज बन रहे हैं, जब ये खुद अमेरिका के राष्ट्रपति थे तो इन्होंने 26,000 से अधिक बम गिराए और वो लगभग 6 मुस्लिम कंट्रियां थी जिनके ऊपर बम वर्षा की गई। काहे के लिए? अमेरिकन को खुश करने के लिए उस समय, क्योंकि इनको राष्ट्रपति बनना था। राष्ट्रपति बन गए तो इनको वाहवाही लूटनी थी, इनको यह सिद्ध करना था कि मैं मुस्लिम हूं लेकिन मेरे लिए धर्म बाद में है, कम्युनिटी मेरी बाद में है, पहले मुझे मेरा राष्ट्र जो कि अमेरिका है मैं इसके लिए लॉयल हूं। अपने आप को लॉयल सिद्ध करने के लिए इन्होंने बम वर्षा करा दी। और अब ये सत्ता में नहीं है तो इनको फिर वही अपना धर्म याद आ रहा है और एक नैरेटिव चलाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि थोड़े दिन बाद अमेरिका में इलेक्शन है, फिर से वोट लेने की बारी आएगी, तो ये सोच रहे हैं कि मोदी को बदनाम करने के लिए टूल किट के तहत बोल देता हूं। चुनाव में तो खुद खड़े होंगे नहीं वहां, क्योंकि रूल है कि एक बार खड़ा हो जाए वो दोबारा नहीं खड़ा होता है। तो सुनने में आ रहा है कि अपनी पत्नी को इलेक्शन लड़वाएंगे, और जब पत्नी इलेक्शन लड़ेगी तो हमने देखा है जैसे हमारे देश में करते हैं, पप्पू लोग करते हैं कि चुनाव के टाइम पे गिरगिट की तरह रंग बदल जाते हैं। लेकिन याद रखा जाएगा, अमेरिकन इंडियन जो हैं अब उनको यह याद दिलाया जाएगा कि इस बराक ओबामा को याद रखना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जब अमेरिका आए थे तो ये उनके विरुद्ध टूल किट का हिस्सा बने थे और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को बदनाम करने की कोशिश कर रहे थे। इसके पीछे जो साजिश है आपको बताऊं, वो साजिश कुछ और है, और इसलिए वो साजिश की बात मैं करूंगा। लेकिन इसके पहले जो मिस्र की राजधानी काहिरा में हजार साल पुरानी मस्जिद में खड़े होकर मोदी जी का जो वीडियो और फोटो आया है, उसने बगैर कुछ कहे बराक ओबामा के झूठ की पोल खोल दी। वहां से जो दृश्य आए हैं, वोहरा समाज, वो चाहे भारत का हो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में, मोदी जी के कायल है। और उस मस्जिद में खड़े होकर जो सीन दुनिया ने देखे हैं, वो सबको समझ में आ गया कि बराक ओबामा जो बोल रहे हैं वो केवल और केवल झूठ फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कहीं ना कहीं जोर सोरस की टूलकिट का हिस्सा बनकर मोदी के विरुद्ध एक नैरेटिव गढ़ने का काम कर रहे हैं। सच्चाई यही है जो दुनिया अब देख रही है कि मोदी जी वोहरा समाज की एक मस्जिद के बीच में खड़े हैं, मिस्र की एक मस्जिद के बीच में खड़े हैं,
और दावे से ये कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास कराने वाले हैं। इसीलिए हमारे देश की जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने इसका करारा जवाब दिया है। और इसी में आपको बताए समझ में आने की जरूरत यह है कि जो ये नैरेटिव चलाने वाले हैं इसके पीछे भी एक कारण है। मोदी जी की जो अमेरिका यात्रा है उनकी चर्चा क्या होनी चाहिए? चर्चा मोदी जी की यात्रा में ये होनी चाहिए थी कि देखिए मोदी जी का सम्मान कितना हुआ, 70 से अधिक बार वहाँ के सांसदों ने ताली बजाई, स्टैंडिंग ओवेशन दिया, पूरे अमेरिका में मोदी मोदी के नारे लगे, संसद के अंदर भी नारे लगे। और ये सबसे अलग मैं कहता हूँ मोदी जी के मान सम्मान को एक तरफ रख दें, सबसे बड़ी बात इस यात्रा की जो रही है कि पहली बार अमेरिका फाइटर जेट जो हैं उनके इंजन बनाने के लिए हमारे भारत में प्लांट लगाएगा और टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करेगा। ये ऐसा कभी नहीं हुआ कि अमेरिका ने किसी को टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की हो। ये पहली बार मोदी की कूटनीति है कि वो टेक्नोलॉजी भी साथ लेके आ रहे हैं। रोजगार मिलेगा भारत में, भारतीय बच्चे, भारतीय इंजीनियर उसमें काम करेंगे। टैक्स मिलेगा भारत को, जो ये कंपनी काम करेगी ऑब्वियसली सरकार को टैक्स देगी, वो मिलेगा भारत सरकार को। और हमारे लिए फाइटर प्लेन, और हम दुनिया को एक्सपोर्ट करेंगे। ये जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी कल को हम अपने भी डेवलप कर सकते हैं। हमारे वैज्ञानिक, हमारे इंजीनियर उसमें कुछ ऐड ऑन करेंगे और ऐड ऑन करके कोई बेहतर टेक्नोलॉजी डेवलप कर सकते हैं। ये पहली बार हो रहा है कि टेस्ला जैसी कंपनी जो कि बैटरी बनाने वाली वर्ल्ड क्लास कंपनी है, कार बनाने वाली, वो भारत में आने वाली है। एप्पल हमारे भारत में आने वाली है। अरबों रुपए की डील हुई है। और इस सब में सबसे बड़ा काम मोदी जी की इस यात्रा में अगर हुआ तो वो ये हुआ कि अमेरिका के राष्ट्रपति चीन को सीधे सीधे धमका रहे हैं और पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दे रहे हैं। पहली बार बॉर्डर पार टेररिज्म पर बात हुई तो भारत की भाषा अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोली। और यही नैरेटिव चलाने वाले चाहते थे कि उस पर भारत में चर्चा ना हो, दुनिया में चर्चा ना हो, चर्चा को भटकाया जा सके। इसलिए ओबामा महोदय आए और एक सुर्रा छोड़ गए। लेकिन इन सब की अब बोलती बंद है। जब मोदी जी के मस्जिद के अंदर खड़े हुए वो जो दृश्य देखे हैं, जब सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग वहाँ उनके स्वागत में पलक पावड़े बिछा रहे हैं, उनको गिफ्ट प्रदान कर रहे हैं, और मिस्र ने जैसा कि सबसे ऊंचा सम्मान उनको राजकीय सम्मान, सर्वोच्च सम्मान दिया, सबकी बोलती बंद हो गई है। किसी के पास कोई जवाब नहीं है, चाहे वो ओवैसी हो चाहे राहुल गांधी। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।